नहीं। अक्षरा, मेरी बच्ची, बड़ी बहू संभालो, संभालो उसको। बड़ी संभाल। हेलो शौर्य प्लीज साफ साफ बताइए ना वहाँ क्या हो रहा है। मायरा क्यों नहीं आई अभी तक? कोई मेरी उससे बात क्यों नहीं करवा रहा? मैं खुद ही देखता हूं। बताइए ना क्या हुआ। कुछ नहीं गायब, फोन नहीं लग रहा है। कीर्ति और सुरेखा घर गई। मैं और अखिलेश भी कार्तिक को डिस्चार्ज करा के वहीं लेकर आ रहे हैं। तो मैं काम करो, ये बिल पे करके उधर ही आ जाओ। ओके सर। मैंने लॉयर से बात कर ली है और वो एंटीसिपेटरी बिल एप्लीकेशन दे रहा है। एज ऑफ नाउ आप कार्तिक को घर ले जा सकते हैं। भाई साहब, वो कार्तिक पूछ रहा था कि क्या नायरा से मिलने। अखिलेश ने उनसे पहले भी कहा है कि इस बारे में बात नहीं करनी है। जी भाई साहब। ये लोग पक्का कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। मायरा की क्या बात कर रहे थे? कुछ तो है। क्या अक्षरा मिली? अरे आपके कहने पर हम यहाँ नीचे आ गए। क्या आपको अक्षरा मिली? आपने कुछ किया? अरे मेरी अक्षरा मिली कि नहीं आपको? आप ढूंढ रहे हैं ना उसको? इंस्पेक्टर साहब, मेरी मम्मा मिली। देखिए, हम लोग ढूंढ रहे हैं। ये लैंडस्लाइड की वजह से हमें अपना काम रोकना पड़ा है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप लोग भरोसा कीजिए हम पर, चिंता मत कीजिए। अरे चिंता कैसे ना करें हम? हमारा एक फैमिली मेंबर मिसिंग है और आप कह रहे हैं कि हम चिंता ना करें? इतनी कोशिश के बावजूद वो नहीं मिल रही है। अब चिंता तो होगी ना? बताइए। भाई साहब संभालिए आप अपने आप। बताइए ना दादू। ये लेकिन दादू अजीब बात कर रहे हैं पुलिस वाले। अभी तक अक्षरा को तो ढूंढ नहीं पाए और हमें यहाँ वापस नीचे भेज दिया। हम ही उन्हें ढूंढ लेते। अरे क्या हो जाता हमें पता लग जाता ना। लेकिन हम अक्षरा को तो ढूंढ लेते। अब आप ही सोचिए, अगर अक्षरा कहीं बेहोश पड़ी है और उसे पता लग जाए तो दादू हमें उन्हें ढूंढना होगा। वो अकेली है, उन्हें हमारी जरूरत है। हमें ढूंढना है उनको। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप बहुत छोटी हैं, पर मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझेंगी। क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे? क्या बात कर रहे थे सब लोग? किस बारे में? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? क्या किया है मैंने? मुझसे कोई गड़बड़ हो गई? बताइए इंस्पेक्टर साहब। हमारी स्पेशल सर्च टीम भी वापस आ चुकी है। उन्होंने पूरे इलाके को अच्छी तरह से छान लिया है, लेकिन मिसेस अक्षरा सिंघानिया का कहीं कुछ पता नहीं चला है। और अब इस भयानक लैंडस्लाइड के बाद हमारी रही सही उम्मीदें भी जा चुकी हैं। देखिए, यकीन के साथ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे एक्सपर्ट का मानना है कि आपकी मॉम यानी कि मिसेस अक्षरा सिंघानिया बच नहीं पाई होंगी। मे बी शी इज डेड।
ये नहीं हो सकता। मेरी मम्मा नहीं। आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते इंस्पेक्टर। मैंने ऋषिकेश में देखा है, लैंडस्लाइड में लोग बच जाते हैं। हो सकता है कि मेरी मम्मा भी कहीं फंसी हो। मैं बुला रही हूँ। प्लीज आप लोग इतनी जल्दी हार मत मानिए ना। मेरी मम्मा को कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर देखिए ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप प्लीज अपनी टीम से कहिए, वो लोग जोर से चिल्लाए मम्मा को, बुलाए जोर से, शायद मम्मा सुन ले। इंस्पेक्टर मैंने टीवी में देखा है, लोग काफी टाइम बाद भी मिलते हैं। आप प्लीज अपनी टीम से कहिए उनको जोर से आवाज लगाने के लिए। मेरी मम्मा बहुत हिम्मत वाली है, वो जल्दी से गिव अप नहीं करती। ये सब वो करके देख चुके हैं मैडम। और फिर कल रात आप लोगों ने भी इतनी कोशिश की थी। देखिए, अगर वो जिंदा होते तो कल ही मिल जाते। प्लीज हमें गलत मत समझिएगा आप लोग, पर हमारा तजुर्बा यही कहता है कि उनके बचने के चांसेस नहीं हैं। वरना इतनी बड़ी बात नहीं कहते हम आपसे। आपने तस्वीरें नहीं देखी ना लैंडस्लाइड की? मैं दिखाता हूँ, इसके बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वो गलत नहीं है। ये देखिए, ये टूरिस्ट हैं और ये लोकल्स हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो इन सुनसान जगहों में घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब कोई उनके हत्थे चढ़े और वो उन्हें लूट लें। पर इनमें आपकी मदद कहीं नहीं है। उम्मीद कम ही है मैडम। एक्चुअली मैं झूठा दिलासा देना नहीं चाहता आपको, पर अब अगर कुछ वहां मिलेगा तो वो डेड बॉडी ही होगी। लेकिन हमारी नजर में मिसेज अक्षरा सिंघानिया मर चुकी हैं। देखिए, ये बात हमने आपके फादर को नहीं बताई, क्योंकि वो कल से जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। सो प्लीज आप ही उन्हें बता दीजिए। एक्सपर्ट का मानना है कि आपकी मॉम बच नहीं पाई होंगी। शी इज डेड। मेरी मम्मा को कुछ नहीं हो सकता। मेरी मम्मा नहीं मर सकती, नहीं मर सकती। नायरा बेटा, आप ठीक तो है ना? देखिए, वो जमाई सा किसी की बात नहीं मान रहे। आप समझाएंगे तो शायद आपकी बात मान ले। बता क्यों नहीं रहे चाचू? क्या किया है मैंने? बहुत गड़बड़ हो गई है मुझसे। गाड़ी, मानस की गाड़ी, बहुत नुकसान हो गया उसको। नहीं कुछ नहीं हुआ। तुम लेटे रहो, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है चाचू। आप बात को टाल रहे हैं, मतलब जरूर कोई बड़ी बात है। प्लीज बता दीजिए मुझे, प्लीज चाचू। देखिए,
आप नहीं बताएंगे ना तो मैं खुद पता कर लूंगा। कोई इलाज विलाज नहीं करवाना है मुझे, मैं जा रहा हूँ रास्ते में। अच्छा रुक जा, लेटे रहो। तुम आराम करो, मैं बताता सब कुछ। दरअसल वो मैं डोंट वरी, नींद का इंजेक्शन दिया है। जिस तरह से ये हाइपर हो रहे हैं, इनके शरीर और मस्तिष्क के लिए जरूरी था। क्या किया मैंने चाचू? प्लीज बताइए मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? तुमने कुछ नहीं किया है कार्तिक, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा, तुम्हारे सामने भी और दुनिया के सामने भी। पापा, चलिए घर चलिए। नहीं प्रिंसेस, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जो काम हम यहाँ से कर रहे हैं वो घर जाके भी कर सकते हैं। मुन्ना चल बेटा, घर चल। सबके साथ सलाह मशवरा करने के बाद तय करते हैं करना क्या है। चल घर चल। मैंने कमिश्नर साहब से भी बात कर ली है। जमाई साहब देखो बेटा, अब यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं। जहाँ घटना हुई है वहाँ हम लौट कर जा नहीं सकते। इससे अच्छा तो यही है बेटा कि हम सब घर चलते हैं। वहाँ सब किस हालत में होंगे क्या पता। बहुत जरूरत है हमें एक दूसरे के सहारे की पापा। ये चलिए, मैं और नहीं रोक पाऊंगी खुद को। प्लीज पापा। वर्षा सुन बेटा, मैं जा रही हूँ गोविंद जी के मंदिर। वो प्रीतनगर वाला है ना, वहाँ पर वो खुला होता है अभी। पर माँ मत मना कर मुझे, उस मंदिर की बहुत मान्यता है। एक बार जब अक्षरा छोटी थी ना तो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। छोटी याद है ना तुझे, कितनी बीमार हो गई थी वो? 2 दिन में मेरी बच्ची ठीक हो गई थी, वही लेकर गए थे तब। माँ मेरी बात तो सुनिए। चुप कर तू, टोक मत मुझे, जाने दे अभी। वो चल बेटा जल्दी चल चल चल, आजा देर मत, मैं जा रही हूँ। मैं समझ सकूं हूँ राजश्री बेन का जी हाल। अरे अपने बच्चों के वास्ते माँ पत्थर ने भी पूज लेवे हैं। ये तो भगवान है, बहू वापिस आ जावे, इसके वास्ते सब अपने अपने भगवान ने मनाने की कोशिश करो। मेरी सोचड़ी आ गई, मेरी सोचड़ी आ गई, मेरी सोचड़ी आ गई, मेरी सोचड़ी। मिशम्बर, अक्षरा कहाँ है मिशम्बर? मेरी सोचड़िया कहाँ है? सोचड़िया। राजमाता कुछ बताओ, शौर्य बताओ ना कहाँ है अक्षरा? मेरी सोचड़िया कहाँ है? मिशम्बर बोलो ना, कहाँ छोड़कर आए हो मेरी बच्ची को? उसे लेके क्यों नहीं आए? क्या हुआ उसको? उसे बता रही है मेरी बच्ची को। हमें बता दो देते, कोई लेने आ जाता, कोई उसके पास रहता। बताइए तो सही, क्या बताओ? शौर्य बेटा कुछ तो बता, कुछ तो बोल बेटा। दीदी क्या हुआ ताजी को? कोई बता क्यों नहीं रहा है? आप बता दो, आप प्लीज ताजी कहाँ है? वो ठीक है ना? प्लीज दीदी, मेरी
मिष्टी बेटा, अक्षरा नहीं मिली है। पुलिस ने उन्हें ठीक से ढूंढा ही नहीं। लैंडस्लाइड आ गया और सब बैठ गए, लेकिन मैं हिम्मत नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक सीनियर आदमी को फोन किया है, वो एक और सर्च टीम भेजेगा। मुझे एक और फोन करना है। हेलो रंजीत जी, मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट काम है। आपने तो कहा था कि मिल जाएंगी, फिर अब तक क्यों नहीं घर बैठती दादी? अभी नहीं मिली बेटा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं मिलेगी। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मिलेगी, हमारी बच्ची मिलेगी। भाभी माँ, दादी, आप लोग अंदर चलिए। What? वो लेडी जिसका एक्सीडेंट हुआ है कार्तिक कार से, वो नायरा की माँ है। और नायरा वही लड़की है जिससे कार्तिक प्यार करता है। हाँ भाभी, देखिए ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या मैं कार्तिक से मिल सकती हूँ? नहीं भाभी, मत मिलिए। कहीं उसने कुछ भला बुरा कह दिया तो, और वैसे भी भाई साहब ने आपको मना किया था यहाँ पे आने को। उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। नहीं होंगे, वो समझेंगे कि मैं यहाँ उनके लिए आई हूँ। वैसे वकील ने क्या कहा, कुछ सीरियस चार्ज लगेगा कार्तिक पे? गोइंग का है, जुर्माना तो भुगतना ही पड़ेगा ना। मीडिया और समाज, लोग तरह तरह की बातें करेंगे। सो तो है भाभी, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कुछ और ही है। ये केस जो है वो लीगली से ज्यादा पर्सनल हो गया है। हमारा पिछला एक्सपीरियंस तो ये कहता ही है ना कि केस आप भले ही कोर्ट में जीत जाओ, पर्सनल लाइफ में तो आप हार ही जाते हो। वैसे कार्तिक को क्या लगता है? कार्तिक को कुछ भी याद नहीं है, और ना ही हमने कुछ उसे बताया है। भाई साहब ने बताने से मना किया है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ देर बाद उसे याद आ जाए। वैसे कार्तिक अक्षरा जी के बहुत ही क्लोज था। इतने महीने वो उन्हीं के वहां काम करता था। अक्षरा, नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है। मैं अक्षरा। प्लीज आप उनकी बात मत सुनिए। लैंडस्लाइड हो गया, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सर्च करना बंद कर दें। सर प्लीज ये काम कर दीजिए सर, आपका जिंदगी भर एहसान रहेगा। कोई पहचान, कोई सिफारिश, जो भी काम आ जाए, विनती करता हूं मैं आपसे। मैं वहां बाहर जाकर बैठती हूँ दरवाजे के पास, मेरी सोच चिड़ी आएगी, मुझे दूर से दिखाई दे जाएगी। संभालिए, मुझे वही दरवाजे के पास बैठना है। बैठिए ना। वहां जाकर बैठने से अक्षरा आ जाती तो हम सभी वहां चले जाते ना। लेकिन हमारी नजर में मिसेज अक्षरा सिंघानिया मर चुकी हैं। शी इज डेड।
अक्षरा, माँ दीदी उठिए ना। बाजी माँ। माँ जब तेरी शादी होगी ना बिटिया रानी, तब पूछूंगी। देखना कैसे रम जाएगी अपने ससुराल में। शौर्य के बावजूद बहुत सर चढ़ा रखा है आपने अपनी बेटी को। उससे कहिए सीधा घर वापस आ जाए। क्यों परेशान कर रही है सबको? माँ, माँ बोलिएगा नहीं आप बीच में, जब डांटूंगी उसे तो कुछ मत कहिएगा। देखिए ना सब इंतजार कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता। बाबूजी, मैं बहुत देर से नक्श को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर लग नहीं रहा। क्या कहेंगे हम लल्ला से? बताओ बेटा, हम क्या कहेंगे? क्या तुम ये कहोगे लल्ला से कि उसकी माँ अब इस दुनिया में? एक मन कहता है कि नक्श को फोन लग जाए और दूसरा मन डरता है जी, बस ना लगे उसको फोन, और लग गया तो क्या कहेंगे मुझसे? पर बताना तो पड़ेगा ही ना उसको। दीदी कहाँ है? हमारे एक्सपर्ट का मानना है कि आपकी मॉम बच नहीं पाई होंगी। ये लड़का कार्तिक, शायद इसी ने आपकी वाइफ अक्षरा सिंघानिया को क्या कर रहे हैं सर? चाहिए तो बेल बजाना चाहिए ना। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। सॉरी। इट्स ओके। कैसा लग रहा है आप? फिलहाल कोई नहीं देख रहा, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। क्यों गई थी? क्यों गई थी जब पता है कैसे रिएक्ट करेगा? और आप क्यों जाते हैं? नायरा मैडम, मेरी मम्मा मिल गई क्या इंस्पेक्टर? मेरी मम्मा मिल गई क्या? मुझे पता था मम्मा मिल जाएगी। हम लोग बेकार में इतनी जल्दी हार मान रहे थे। कहाँ इंस्पेक्टर? मम्मा बोलिए ना। सॉरी मैडम, बोलने के लिए नया कुछ नहीं है मेरे पास। वो आपके पापा के साइन चाहिए थे इन पेपर्स पे, ताकि मृतक की चीजें आपको वापस की जा सकें। मृतक किसको बोला आपने? नहीं मर सकती मेरी मम्मा। आप ये
पेपर साइन करवा दीजिए जल्दी से प्लीज। पापा, पापा की हालत अभी ठीक नहीं है। देखिए, जब तक ये पेपर साइन नहीं होते पुलिस कार्तिक गोयनका के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। ड्रंक ड्राइविंग और एक्सीडेंट के केस को स्ट्रांग बनाने के लिए आपके पापा के इन पेपर्स पे साइन होना जरूरी है। आपकी मदर को इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। और उस अमीरजादे को सबक। शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं और दूसरों का घर बर्बाद कर देते हैं। आप प्लीज ये पेपर साइन करवा के रखिएगा, मैं फिर आऊंगा। कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है, क्या चल रहा है? सिस्टर, आप एक बात बताएंगी? नायरा नाम की लड़की आई थी मुझसे मिलने। जब से मैं ड्यूटी पर आई हूँ ना, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आई नायरा? उसे तो पता चल गया होगा कि फिर भी नहीं आई। और तो कोई कुछ नहीं कहेगा। फैमिली, हॉस्पिटल स्टाफ सबको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। और तुमसे भी कह रहा हूं, उसके प्यार में आके ज़्यादा इमोशनल होके एक्सीडेंट के बारे में बता देना। अगर कुछ करना ही है उसे घर वापस लेकर आओ, इसलिए कि ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। पर बात हाथ से निकल चुकी है भाई साहब। तो बात को फिर से काबू में करो। और ना सुनना मुझे कैसा लगता है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं कुछ सोच रही हूँ। किस बारे में? झूठ मत बोलिए, मुझे पता है क्या हुआ। आप लोग जितनी मर्जी चाहे छुपा लीजिए, लेकिन प्लीज कार्तिक, बेटा घर चलो, हम लोग घर चल के बात घर? कौन सा घर? किसका घर? मुझे किसी के घर नहीं जाना। किसी के नहीं कार्तिक, अपने घर चलो। मेरा वो घर नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा। चाचू, चाचू प्लीज बताइए ना मुझे क्या हुआ, प्लीज। क्या क्या हुआ, क्या मुझे चाचू प्लीज बताइए। मैं तेरे डिस्चार्ज पेपर्स बनवाने जा रहा हूँ, तू चेंज करके रेडी रहना। चलो चलो सुनो। अपना ख्याल रखो, हम लोग आ रहे हैं अभी। हाँ चाची, सिस्टर मेरी एक हेल्प कीजिए ना प्लीज। आप डॉक्टर या किसी स्टाफ से पता करिए ना कि मुझे हुआ क्या है। सब हमारा काम नहीं है सर। स्टाफ को कुछ भी बोलने की परमिशन नहीं है, किसी को भी। क्यों?
पुलिस केस है ना? अभी भी एक हवलदार बाहर बैठा हुआ है। पुलिस केस? ऐसा क्या हो गया? क्या किया है मैंने? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। अक्षरा, आप प्लीज एक काम कर दीजिए। मेरी चाची बाहर है, आप उन्हें बुला दीजिए। प्लीज कहना जल्दी आए। जी जी मैं बुलाती हूँ। कहाँ क्या करते? नहीं, शायद वॉशरूम में होगा। सुरेखा, हाँ? सुरेखा वो वॉशरूम में भी नहीं है। क्या?
फिर कहाँ चला गया वो? घर पे, जिंदगी में हम सब जवान देना ही तो है। रिश्तों की डोर से न जाने आए कांधी जाने किस ओर से वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी, पल में क्या से क्या हो जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। मामा वापस आ जाओ ना। मामा प्लीज, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। प्लीज वापस आ जाओ ना मामा। मुझे इस घर में लाके आप ऐसे नहीं जा सकती मुझे छोड़ के। अभी तो आपसे कितनी सारी बातें करनी थी, आपसे कितना कुछ सीखना था। मैं फाल्ट में सोऊंगी, बेस्ट बेटी नहीं बन पाई। अब मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मामा। अब वापस आओ। भगवान जी प्लीज मेरी मामा को वापस भेज दो। मुझे मेरी मामा वापस चाहिए। प्लीज प्लीज एक बेटी की विनती सुन लो, मुझे उसकी माँ लौटा दो। भगवान जी प्लीज।
माँ